ओके जी, लीविंग फ्रॉम पपलू होटल। सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और सब सो रहे हैं इस वक्त। और मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ नीचे। ये मार्केट है और वो सामने स्ट्रीट के अंदर मेरी बाइक खड़ी है। तो जनाब निकल पड़ा हूँ मैं पपलू से। सुबह सुबह जल्दी तो उठ गया था, लेकिन बाइक की सेटिंग करने में और जब ठंडी हो जाती है बाइक, उसको सुबह स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फाइनली तकरीबन 7 सवा 7 बजे मैं निकल पड़ा हूँ पपलू से। और आज हमने जाना है टुवर्ड्स शुगर वैली। ख़ज़ां के येलो येलो पत्ते इस वक्त दोनों साइडों पे सड़क के गिरे हुए हैं और पूरा पपलू जो है इस वक्त सो रहा है। और मैं जा रहा हूँ इस वक्त अकेला इन मज़ेदार सड़कों पे ड्राइव करते हुए। क्या ज़बरदस्त सड़कें हैं। अच्छा, ये कोई ऐसा शहर नहीं होता। जितने भी स्कर्दू के रीजन है, इधर विलेज लाइफ ही है। सबकी अपनी अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ पे सब काश करते हैं। और साथ साथ जो है वो इनकी जो स्कूल की बिल्डिंग्स और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, बस वो आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। बाकी सबका जो लाइफस्टाइल है तो वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। बहुत सर्दी है बच्चा, बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन व्यूज़ भी बहुत कमाल के आ रहे हैं। बाप रे बाप। सुबह सुबह जल्दी में खपलू से निकल पड़ा और भूल ही गया कि मैंने तो आज 14वीं सदी में बनी चकचन मॉस्क विजिट करनी थी। चलें अब आपको कुछ गूगल से इमेजेस दिखा देता हूँ। 1370 में जब इस इलाके के लोग बुद्धिज़्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुए, तब ये मस्जिद बनाई गई थी। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको कश्मीरी, मुगलिया और पर्शियन स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिलता है। खपलू से सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर ही निकल पड़ा था, तो रास्ते में एक गांव नज़र आया तो सोचा पुल क्रॉस करके कोई ढाबे से खा पी लूं। लेकिन सुबह सुबह सब कुछ बंद था, इसलिए वापस उसी रोड पे आ गया। लेकिन आगे जाकर मुझे एक जगह पे नाश्ता मिल ले गया। सो नाजरीन, यहाँ पे ब्रेक लगा ली हमने। ये छोटी सी कुछ शॉप्स आई हैं पेट्रोल फिल करने के बाद। ये है जी बलगाड़ी इन होटल और जगह का नाम है गवारी। तो गवारी में हम रुके और यहाँ पे ये एक हमारा छोटा सा हट है। और यहाँ पे हम लोग अब खाएंगे कुछ नाश्ते में पराठा अंडा। और उसके बाद एंटर हो गया मैं उसी येलो ट्रीज वाली रोड पे। क्या मज़ा आता है इस रोड पे अकेले ड्राइव करने का। और थोड़ी देर बाद एक और खूबसूरत रोड, जहाँ एक तरफ चट्टानी पहाड़ और दूसरी तरफ नरम मुलायम रेत। लो जी, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ शुगर वैली का जो कट आता है। और मेरे जो इस वक्त राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है वो है फेमस सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट। तो एक्सप्लोर करते हैं फिर आज शुगर वैली और सरफरंगा डेजर्ट को। और नाजरीन, अब मैं एंटर होने जा रहा हूँ इस वक्त सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट पे। वो ऊपर माउंटेन पे देखे टॉप पर लिखा हुआ है सरफरंगा, और वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है डेजर्ट। तो हम अब चलते हैं जनाब यहाँ से डेजर्ट के अंदर। और वो हमारे पास रॉक ब्रिज भी है, अब रॉक ब्रिज से गुजर के जाना पड़ेगा। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद साथ ही आप वाइट डेजर्ट में एंटर हो जाते हैं। शुरू में सड़क पे पड़ी थोड़ी सी मट्टी में से गुजरने के बाद
आप आ जाते हैं सरफरंगा डेजर्ट की फेमस सीनिक रोड पे। ऐसे नहीं, जरा दूर से चेक करें ये रोड। जैसे खपलू जाते हुए येलो ट्रीज वाली रोड आला है ना, बिल्कुल वैसे ही शिगर वैली के असल पैसे यही रोड पूरे करती है। पहले 1 किलोमीटर लंबी रोड आती है और फिर हल्का सा टर्न लेने के बाद एक इन्फिनिटी व्यू वाली रोड आ जाती है। नॉर्मली इंसान के ज़हन में जो एक फिल्मी टाइप की लॉन्ग ड्राइव का तस्वुर आता है ना, एग्जैक्टली ये वही रोड है। फिलहाल तो मैं डेजर्ट क्रॉस करके आगे निकल गया, वापसी में अंदर एंट्री मारेंगे। और गर्मी जो है ना वो शिगर पहुंचने के बाद थोड़ी बढ़ती है। जो खपलू में शदीद किस्म की सर्दी थी वो अब यहाँ पे जो है वो फिलहाल तो कम हो गई, इसलिए मैंने अपनी नीचे से जो जैकेट पहनी थी वो काट दिया। सो नाज़रीन, यहाँ से होते हुए अब स्लोप स्टार्ट हो गई है ऊपर आने के बाद, और ये जो नीचे वैली नज़र आ रही है, दिस इज़ शिगर वैली। और थ्रू आउट इसमें ट्रीज़ लगे हुए हैं, मुझे देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और वो एंड तक नज़र आ रहे हैं वहाँ तक। तो इन्हीं के दरमियान में चक्कर लगाते हैं। शिगर फोर्ट भी देखना है, कोई इधर गार्डन शार्डन है वो भी देखना है, फिर बाकी मैं लोकल लोगों से जाके पूछता हूँ हमेशा कि यहाँ पे क्या क्या देखने वाला है, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलते हैं फिर मज़ीद आगे और लेट्स मूव नाउ। लो जी, इसके भी हम सेंटर में अगर गुज़र रहे हैं शिगर जाते हुए, तो ये सारे गाँव नुमा घर ही आ रहे हैं। सबके अपने अपने जो हैं वो फील्ड्स हैं बाहर खेती बाड़ी के लिए, कुछ ट्रैक्टर्स हैं, साथ गाय वगैरह हैं। गाँव में से गुज़र रहे हैं लेकिन आगे अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल कि हम क्या कहाँ पे रहे हैं। अब ये आ गया है बोर्ड शिगर फोर्ट, आस्ताना सईद मीर याया, और शिगर बाज़ार भी इस तरफ है, खलिंगरोंग मॉस्क भी यहाँ है, शिगर फोर्ट भी तकरीबन 700 मीटर के फासले पे है। तो चलते हैं जनाब फिर हम अब इस गली की तरफ। लग रहा है छोटे से गांव में हम एंटर हो गए हैं। बहुत ही सादा किस्म की यहाँ पे ज़िंदगी लोग गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल साइडों पे, सड़क के साइडों पे पानी की नालियाँ, बच्चे खेल रहे हैं, ये कार्ट में बिठा के बच्चा सैर कर रहा है जी। तो गांव में से गुज़र के क्या कमाल के सीन आते रहते हैं यार, समझ नहीं आती मैं कहाँ देखूँ। ऊपर पहाड़ और फिर ये येलो येलो, ये कोई ट्रैकिंग रूट है। और शिगर फोर्ट यहाँ पे कहीं पे आने लगा है। पत्थरों के ज़बरदस्त किस्म के घर बने हुए हैं जिनके बीचों बीच में गुजर के जा रहा हूँ। मुझे तो ये जगह देख के ना आज़रबाईजान में जब उनके वर्ल्ड सिटी के अंदर आप जाए ना, तो सीन आपको वो ऐसे ही नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शिगर फोर्ट यही है, पार्किंग इधर लगा दूँ, इधर लगा दूँ। लो जी हाँ, हम पार्किंग लगाते हैं। जनाब दिस इज़ शिगर फोर्ट और दिस इज़ रेजिडेंस ऑफ फोंग खर। ज़्यादा मुझे पता नहीं है लेकिन आई डोंट नो, लिखा हुआ है म्यूज़ियम इज़ क्लोज टिल फर्दर नोटिस, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। अंदर जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, विज़िट करना था। विजिट बंद है सर। विज़िट बंद है? जी सर। इनकी वजह से? हाँ, इनकी वजह से। मैं जल्दी से देख के आ जाऊँ। नहीं नहीं सर, इनसे रिक्वेस्ट कर लूँ? नहीं, इनसे रिक्वेस्ट कर लेता। शिगर फोर्ट का पुराना नाम है फोंगखर, जिसका मतलब है द फोर्ट ऑन अ रॉक, क्योंकि उस वक्त के राजा ने 17वीं सेंचुरी में ये छोटा सा फोर्ट एक बड़े से पत्थर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया था। ओके जी, हम लोग आ गए हैं अब शिगर फोर्ट के अंदर और
ब्यूटी इसकी ये है कि साथ ही जो है वो एक वाटर स्ट्रीम जा रही है, सामने दरख्तों के कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये है खूबसूरत शिगर फोर्ट। तो इस तरफ जो इसका रेस्टोरेंट है वो है और आज इधर जितने भी इस्लामाबाद से एम्बेसीज हैं और उनके जो फॉरेनर्स का स्टाफ है वो आया हुआ है यहाँ पे विज़िट करने, तो ये उन्हीं के लिए सब कुछ जो है वो लगा हुआ है, सारा का सारा सेटअप। और इसके बाद हम लोग अब एंटर होते हैं इसके गार्डन में। सो जनाब दिस इज़ द गार्डन और यहाँ से इसकी बाहर से दीवारें नज़र आएंगी। पत्थर चेक करें कितना बड़ा बड़ा लगा हुआ, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी, इन तीनों से ये मिल के शिगर फोर्ट की दीवारें खड़ी हैं। बना हुआ बरखाने तजारबू ओल्ड हाउस गार्डन। ये ऊपर रहने के लिए कमरे भी हैं? ऊपर रहने भी कमरे भी है सर, इधर भी कमरे हैं सर, इधर 7 कमरे सर, फोर्ट के अंदर 13 कमरे सर। अच्छा, टोटल और 20 रूम बने हुए हैं सर। 20 रूम्स हैं। जी सर। और क्या होता है पर रूम का रेंट? और रूम को 17,000 से लेकर 27,000 तक है सर। अच्छा, जी सर। स्वीट और स्वीट और उसमें फ़र्क है सर। सही। ये गार्डन है और ये किस सदी में बना था? ये 450 साल पुराना है, 1634 में इसको बनाया था सर, राजा हसन खान अमाचा ने। राजा हसन खान अमाचा ने। फिर बाद में 99 में इसको दोबारा रेनोवेट करके ना सर, अभी ऊपर 13 रूम बने हुए हैं सर। अच्छा, और इधर ये भी 7 सरीना वालों के पास? जी सर, ये भी सरीना वाला। सरीना के आप पास कहाँ है। से हैं सर? मैं लाहौर से आया हूँ। और ये गार्डन है उनका। गार्डन है सर, तो ये वो जो बाहर थे राजा वो यहाँ के थे? वो शिगर के वो राजा होते थे। शिगर के राजा थे। सही। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इन्हीं के साथ ही शामिल हो जाऊँगे। कोई जेवर शेवर पड़े हैं, ये इनके कप्स, मग और कोई चम्मच वगैरह। कॉन्डोलेंस लेटर ऑन लॉन बाय राजा मोहम्मद अली शाह सबा। ओके जी, ये किचन है। ये लोकल ज़बान में लिखा हुआ है सर। दिस इज शीना? नहीं, बल्कि बल्ती या सुनसे हसीर खान। सुनसे मीन्स स्मॉल, हसीर खान मीन्स किचन। ओके। सुनसे हसीर खान। ये ज़ुबान चाइनीज़ से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है ना? जुनसे हसर खांक मीनिंग स्मॉल किचन। अच्छा, ये किचन ऐसे था। ओके जी, दिस इज किचन, दिस वाज देयर कुकिंग ओवन और दिस वाज देयर चिमनी। ओके, इसके अंदर तो गीजर ये बेसमेंट थी। ये स्टोर होते थे, स्टोरेज। अच्छा, ये स्टोरेज थी बेसिकली। बेसमेंट बिल्कुल नीचे बनाया हुआ है इसके। ओके, सारे। अच्छा जी, ये हैं रूम्स? ये रूम्स है सर, इसके अंदर सारे अच्छा, रूम बने हुए हैं। देख सकते हैं हम? अभी तो खाली नहीं है ना सर। अच्छा, सारे ऑक्यूपाइड है। जी सर। ओके। Okay guys, so while I was visiting my Shigar Fort, so I found my new friends and new subscribers from Nigeria. So let me introduce a few of them. So can you introduce your name? Okay, I'm Augustine by name, Augustine. Yes. Okay, from Nigeria. from Nigeria. Okay, and you? Yes, I'm Femi by name, also from Nigeria. Okay, Femi. Yes, Femi. Femi. Okay, and you? name, I am Kingsley by name, Kingsley. Okay. from Nigeria. Okay, so. And this is Chinedu from Nigeria. Maybe you'd like to know. No, he's local. जी, लास्ट पॉइंट रह गया है छत पे जाने का और ऊपर जाके भी सीन कुछ देख ही लेते हैं। ओके, सो दिस इज द टेरेस।
चलें जी, फोर्ट तो हमने देख लिया, रूम्स नहीं देख सके बिकॉज वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे सारे। अब हम नीचे चलते हैं पीछे से गार्डन एरिया में। तो जी शिगर फोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट जगह इधर मुझे किसी ने बताई है कोई लेक है, इनसे भी पूछते हैं। यार इधर कोई ब्लाइंड लेक है? ब्लाइंड लेक, वो जो पीछे चौक आया था, वो जो नीचे जाती है, छोटी सी बनी हुई है रेगिस्तान के अंदर, वो है? चलो वहाँ जा हैं। हाँ हाँ हाँ, वो नीचे जाती है वहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, शिगर जो वैली है उसमें से तो मैं आ गया हूँ बाहर, और ये जा रही है अब ऊपर रोड वापस सरफरंगा डेजर्ट को, और ये जा रही है एक अदद कहते हैं ब्लाइंड लेक है। मुझे कंफर्म नहीं है ये रास्ता है या नहीं, ट्राई कर लेते हैं, अगर कोई रास्ते में मिल गया तो उससे पूछ लेंगे, वरना देखते हैं कहाँ तक आगे तक जाती है और फिर वापस आ जाएंगे। ये सीधा जाना है, हम्म, ये एंड पे है वो, सड़क जाएगी एंड तक जाएगी, ऐसे ही जाए? सही जगह है। ठीक है। और तकरीबन कितने 6 किलोमीटर है? तकरीबन आपको इस बाइक का 20 मिनट का रास्ता 20 मिनट का रास्ता है। अभी है लेक में पानी? बहुत चले। अच्छा चल, चला मैं आप किधर से आए? मैं लाहौर से आया लाहौर से? हूँ। हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ जी, अकेले आए? अकेला आया हूँ। चलें जी, चलते हैं। हम ग्लव्स अब पहन लेते हैं क्योंकि रास्ता कंफर्म हो गया है और पथरीला रास्ता है, इसलिए एवं कुछ गिड़गिड़ाने वाला सीन ना हो जाए। चलो जी, तो जनाब ऊपर जा रही है रोड स्कर्दू की तरफ, और हम नीचे अब चले हैं ब्लाइंड लेक की तरफ, जो कि है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, क्योंकि मैंने गूगल मैप्स पे देखा तो आ रहा था कि गूगल मैप्स पे मैंने देखा तो 6 किलोमीटर आ रहा है ऑलमोस्ट। तो पथरीली सड़क है, इसलिए हमें स्लो ही जाना पड़ेगा इसके ऊपर। जी वो जीप तो नीचे से जा रही है, मैं ऊपर वाले रास्ते पे आ गया हूँ। गूगल मैप ने भी कंफ्यूज किया हुआ था। लेट्स सी हमारा रास्ता कहाँ पे निकलता है। ये शायद थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन नीचे वाला रास्ता बिल्कुल प्योर मट्टी वाला रास्ता है, लेकिन छोटा था। मैं फिर भी ऊपर आ गया हूँ। अभी तक तो ठीक जा रहा है रास्ता, इसी तरह ही पत्थरों से मिलता जुलता। ओ तेरी खैर, अब क्या करें, अब क्या करें, तो बहुत स्टीप है। तो जनाब ये बहुत ही स्टीप स्लोप आ गई है, और अगर मैं बाइक यहाँ से लेके गया वापस यहाँ पे ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल होगा मेरे इन बॉक्सेस के वेट के साथ भी। तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख देता हूँ और पैदल वॉक कर लेते हैं, तकरीबन 5-7 मिनट की है, और फिर वापस यहीं से आगे अपनी बाइक ले लेंगे। इस बेयाबान जंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम हैं सोलो ट्रैवलर। चलें जी, चलते हैं अल्लाह के हवाले अपनी चीज़ों को छोड़ के। तो जी ये है वो घाटी जो मैं पैदल उतर के जा रहा हूँ, और फिर हमने दोबारा सीधा चलने के बाद वो ऊपर चढ़ना है। धूप बहुत करारी है। ये जैसे ही शिगर और स्कर्दू वाले रीजन में आप आते हैं तो इधर अभी वो वाली सर्दी नहीं आई जो हमें ऊपर खपलू पे मिल गई थी, क्योंकि खपलू जो है वो ज़्यादा क्लोज़ है सियाचिन के और करगिल वगैरह के, तो इसलिए इधर अभी सर्दी आनी है। इसलिए यहाँ पे जो ऑटम के कलर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा येलो प्रोमिनेंट नहीं हुए अभी। लो जी, वो दूर बेचारी मेरी अकेली बाइक खड़ी है और मैं जा रहा हूँ ब्लाइंड लेक को ढूंढने, जो है ही ब्लाइंड। इसका मतलब है वो छुपी हुई है कहीं इन पहाड़ों के और पत्थरों के दरमियान में। लेट्स सी, चेक करते हैं कहाँ से हमें अचानक शायद नज़र आ जाए एकदम। अपनी बाइक को भी नहीं याद रखना है कहाँ छोड़िए, कहीं बाइक ही ना हमारी ब्लाइंड स्पॉट पे चली जाए। ये पाथ एक बना हुआ है लहदा से, लेकिन ये प्रॉपर वही वाला पाथ है जो मट्टी में से आ रहा था।
सो नाजरीन, मुझे दूर से वो कुछ चमकता हुआ पानी नज़र आ ही है। इसका मतलब है वो सामने ही है लेक। तो जनाब, ये तो थी ब्लाइंड लेक, जो कि बहुत ही इन पहाड़ों के दरमियान में, इन पत्थरों के दरमियान में छुपी हुई पड़ी हुई थी। कलर्स बड़े कमाल थे। इसके आगे आपने देखा होगा एक स्नैक्स और टक शॉप भी बनी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा आगे जाके थी। लेकिन ये रास्ता जो है मट्टी वाला, ये देखें पाउडर, बिल्कुल पाउडर की तरह बहुत ही डीप मट्टी थी। मैं फिर इसलिए आगे नहीं गया, ये बहुत ज़्यादा उड़ने वाली मिट्टी थी, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है। उस वजह से मैंने कहा यार इतना चल के भी जाऊँगा, गरम गरम चाय पीऊँगा, तो इट्स बेटर के बस स्टार्टिंग पॉइंट से देख के वापस चलते हैं। तो बिकॉज़ मैं अपनी बाइक को भी बेचारी को अकेली छोड़ के आया हूँ। तो अब इस रास्ते से होते हुए जाना है जनाब हमने वापस, और इसके बाद अब ट्राई करनी है सरफरंगा डेजर्ट में वॉक करने की। इससे अच्छा किया मैं बाइक अपनी छोड़ आया था, यहाँ पे तो चढ़नी नहीं थी बाइक, और शुक्र है बाइक नज़र भी आ गई है, सही सलामत खड़ी है, कि जो चीज़ें हैं वो भी सही सलामत ही पड़ी हों। सीन ये है कि ये जो पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ से सरफरंगा डेजर्ट में लोग एंटर होते हैं जीप्स के ऊपर और एटीवीज़ के ऊपर। ट्राई करते हैं, अगर बाइक अंदर चली जाती है तो देखते हैं कहाँ तक जो है हमारी बाइक अंदर तक जाती है। लेट्स ट्राई। ये जाता है यहाँ से रास्ता अंदर। पीछे वाला सारा एरिया में कवर करके इस वक्त आगे आ गया हूँ, और डेजर्ट जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। बाइक अब मेरी जो है रेत में फिसलना शुरू हो गई है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डेजर्ट जाएगा कहाँ तक। वो हैं सैंड ड्यून्स, बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबी ड्राइव करके आया हूँ मैं वहाँ से, और आगे आ गया हूँ तो डेजर्ट बहुत ही खुला है, जबकि मुझे जाना है उन सैंड ड्यून्स के ऊपर। लो जी, शिगर का आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजर गया। सरफरंगा डेजर्ट भी हमने देख लिया,
ब्लाइंड लेक भी देख ली और शुगर फोर्ट भी देख लिया। अब चलते हैं वापस स्कर्दू शहर की तरफ। डेजर्ट में एंटर होते वक्त तो बगैर नोट किए मैं आगे जाता जा रहा था, लेकिन जब वापसी की बारी आई तो समझ नहीं आ रही थी कि आया कहाँ से था। खैर तुक्का मारा कि लेफ्ट साइड पे जाके पहले देखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है यही रास्ता सीधा रोड तक मुझे ले ही गया। बात है सुबह नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया हुआ था और आज हज़रत इमाम हुसैन का चेला में जिस वजह से पूरा सकर्दू जो है वो बंद है जलसे जुलूसों की वजह से, और मेरा जो होटल है वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर है जहाँ से जलसे ने गुजरना है। तो मैं अब ये आगा हादी चौक है इनका काफ़ी फेमस, वहाँ से चलता हुआ आ गया हूँ एक बिस्मिल्लाह कराची आइसक्रीम फूड सेंटर पे। तो टाइम पास करते हैं और इनकी यहाँ की आइसक्रीम ट्राई करते हैं। तो मैं फिर अब आइसक्रीम खाता हूँ और आप लोग वेट करें मेरी अगली एपिसोड का, जिसमें आप सबको मैं लेकर चलूँगा शंग्रीला रिजॉर्ट और कचूरा लेक के ऊपर।